हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जूलॉजी और फिजिक्स के अंदर जो है वह नए चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप अब यहाँ से चालू करना चाहते हैं तो आप भी चालू कर सकते हैं। और अगर आपका भी बैकलॉग बन चुका है तो यहाँ से नए चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए और लाइव मतलब इनका बैकलॉग मत बनने देना और पीछे जो बैकलॉग बन रखा है उसे कंप्लीट कर लेना धीरे धीरे। लेकिन अभी जो है अगर आप लाइव अटेंड कर लोगे तो इसका बैकलॉग नहीं बनेगा और टाइम निकाल कर पिछला जो बैकलॉग है वह भी कवर कर लेना। और देखो मैंने तो क्या है कि फिजिक्स की 3 क्लासेस हुई हैं, है ना, यूनिट एंड मोशन इन वन डायमेंशन की। तो इसमें जो है वह 3 क्लासेस ही हुई हैं। अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से देखकर ज्वाइन कर लो और लाइव अटेंड कर लेना क्योंकि बैकलॉग मत पढ़ने देना। मेरा तो थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन का है बैकलॉग, लेकिन मैं कवर कर लूँगा। इतना मोर देन 60% मैंने कवर कर लिया है। जितना भी मेरा कंप्लीट बैकलॉग है वह भी मैं कर लूँगा जितना बचा है बैकलॉग। लेकिन अब जो लाइव चल रहा है ना उसका बैकलॉग मैं बिल्कुल भी नहीं बनने दे रहा और कोशिश भी मैं यही करता हूँ कि ज़्यादा हो सके उतना लाइव लेक्चर ही अटेंड करूँ पॉसिबिलिटी हो तो, क्योंकि अब अगर लाइव नहीं देखेंगे तो बैकलॉग बन जाए। अगर 1 या 2 दिन का भी अगर बैकलॉग बन गया ना तो वो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बन जाएगा। क्योंकि अगर अप्रोक्स भी अगर आप 2 घंटे की क्लास मानो ना तो भी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बन जाता है। 2 दिन का भी अगर आपके पास बैकलॉग बन गया तो इसीलिए लाइव क्लास से मस्ट अटेंड किया करो और बाकी जो टाइम मिले उसमें रिवाइज भी कर सकते हैं और जैसे डीपीपी वगैरह वह भी अपन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो देखो फील किया है, क्योंकि मेरा बैकलॉग बन गया था तो इसलिए मैं डीपीपी वगैरह भी सोल्व नहीं कर पा रहा था, रिवाइज भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब जो नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इनके बैकलॉग बने, इसलिए मैं लाइव अटेंड करता हूँ और जितना कोशिश हो सके मैं उतने लाइव अटेंड करने की ही करता हूँ। और लाइव अटेंड करने के बाद जो है टाइम बचता है उसमें मैं अपना जो बैकलॉग है वह कवर करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर रिवाइज तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन जो क्वेश्चन अगर सोल्व कर पाता हूँ अगर टाइम बचा तो वह भी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। वरना जो पूरा दिन है वह लाइव क्लास अटेंड करने में और बैकलॉग जो है उसे कवर करने में ही चला जाता है। अब बैकलॉग तो ज़्यादा बचा नहीं है, बस कंप्लीट होने वाला है। अब जैसे ही बैकलॉग मेरा कंप्लीट होगा वैसे मैं क्या करूँगा, अब रिवाइज़ करूँगा फटाफट से और रिवाइज़ करने के बाद जो है वह मैं डीपी वगैरह या कोई भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वह मैं करूँगा। और थोड़ा बहुत मुझे क्या टाइम मिला था इसीलिए मैंने जो है वह स्टेट्स ऑफ मैटर का थोड़ा रिवाइज कर लिया था, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो अपन को याद रखने पड़ते हैं। मतलब कुछ फॉर्मूलेज क्या फॉर्मूलेज ही हैं, इसीलिए उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया था क्योंकि वह सही रहता है अगर रिवाइज कर लिया तो माइंड में रहता है। और मैंने रिवाइज करने के बाद नोट्स बनाए थे, फिजिक्स के अंदर भी नोट्स बनाए थे और ब्लड चैप्टर जो है वह जूलॉजी के अंदर भी चालू हो चुका है, इसीलिए उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है वह दोबारा से करूँगा और नोट्स भी बनाऊँगा दोबारा से, इसलिए मैं नए नोट्स वापस बना रहा हूँ और रिवाइज भी मतलब रिवाइज क्या कंप्लीट लेक्चर ही अटेंड कर रहा हूँ मैं। और अगर आप भी बैकलॉग बन रखा है तो अगर ब्लड एंड सर्कुलेशन चालू करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसका तो भी एक लेक्चर ही हुआ है तो वह तो आप फटाफट अटेंड करके देख लेना और लाइव क्लास अटेंड कर लो। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि अगर अपन लाइव क्लास अटेंड कर लेते हैं ना तो अपने पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इसीलिए मैं तो बस अब लाइव ही अटेंड करूँगा क्लास, क्योंकि मुझे जो लगता है वह है कि अपन को क्लास भी अटेंड करनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ रिवाइज भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है ना तो पीछे वाली जो चीज़ें वह अगर अपन रिवाइज नहीं करते तो भूलते जाते हैं। इसीलिए क्या है कि रिवीजन भी ज़रूरी है, इसीलिए रिवाइज भी करना चाहिए। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, कम से कम तो एक बार रिवाइज करना ही चाहिए। और अभी तक तो मतलब फिजिक्स के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है और जूलॉजी के अंदर भी अच्छा समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि समझ में आ रहा, बस थोड़ी सी जो है फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो वह मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कहीं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में तो पता नहीं, जैसे डीपीपी अगर सोल्व करने बैठूँ और जहाँ तक डीपीपी में क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, और अगर क्वेश्चन 1 या 2 सोल्व नहीं हुआ तो बस फिर मन ही नहीं करता ना क्वेश्चन सोल्व करने का। इसीलिए जो है मैं फिजिकल केमिस्ट्री को हो सकता है उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है इसीलिए रिवाइज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा कि अच्छे से क्वेश्चन भी बन पाए। अभी तक तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मतलब कम ही बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा ना। लेकिन बात करें जैसे बॉटनी और जूलॉजी या फिजिक्स की भी, तो उनमें तो क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे से लगभग, और बॉटनी और जूलॉजी में तो काफ़ी सही से बन रहे हैं, ज़्यादा रॉन्ग नहीं हो रहे, बस एसर्शन रीज़न वाले थोड़े बहुत गलत हो रहे हैं।
लेकिन कोई नहीं, वह भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से सही हो जाएंगे।